नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रविवार को संपन्न हुए दिल्ली स्टेट रैंकिंग प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में 1700 से अधिक शटलरों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। डीसीबी अध्यक्ष अमिता सिंह ने खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि टूर्नामेंट के दौरान माहौल बहुत ही रोमांचक था। डॉक्टर अमिता सिंह ने कहा कि इस विशेष टूर्नामेंट में चुनौतियां हमेशा होती है। चुनौती ये थी कि कुछ खिलाड़ियों की बोर्ड परीक्षाएं थी, इसलिए मुझे टूर्नामेंट को फिर से शेड्यूल करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी परीक्षाएं छूट जाए। लेकिन इससे परे स्थल शानदार था। ये एक महान परिसर है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी दिल्ली राज्य पुरस्कार राशि रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिया। भारत में बैडमिंटन की भविष्य की संभावनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के लक्ष्यों को खेलो इंडिया के साथ रेखांकित करना चाहती है और इससे अन्य राज्यों में जिला स्तर पर ले जाना चाहती है। जब मैं खेल मंत्री था, मैंने खेलो इंडिया के तहत टॉप्स जूनियर शुरू किया था ताकि हम भविष्य में ओलंपिक पदक की संभावनाएं मिल सके। टूर्नामेंट के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि मैं यहां एथलीटों को प्रेरित करने के लिए आया हूं। मुझे खेल पसंद है और हमारे देश में बैडमिंटन ने हाल ही के दिनों में एक अलग स्थान पाया है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि बैडमिंटन भारत के लिए पेरिस 2024 में पदक लाने की प्रमुख भूमिका निभाएगा। आगे किरेन रिजिजू ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। खेल हमारी जीवन शैली को बदलता है, हमें अपने जीवन के हर पहलू में प्रेरित करता है। हमने अभी तक पावर स्पोर्ट्स की पहचान नहीं की। खेल भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। खेल ही जीवन है। सुनिए आगे क्या कुछ कहा किरेन रिजिजू ने। मैं यहाँ दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन का जो एनुअल टूर्नामेंट और प्राइज मनी का टूर्नामेंट है ये, और साथ में ये रैंकिंग भी होते हैं इसके लिए मैं खिलाड़ियों का मनोबल को और उत्साहित करने के लिए आया हूँ। इनके प्रेसिडेंट अमिता सिंह जी मुझे इनवाइट किए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे स्पोर्ट्स से लगाव तो है और बैडमिंटन क्योंकि हमारा देश में बहुत बड़ा खेल के रूप में उभर के आए हैं। और मैं कह सकता हूँ अगले ओलंपिक्स में हमारे जो दावेदारी हैं मेडल्स के, उसमें बैडमिंटन बहुत ही प्रभावी तरीके से ऊपर रहने वाले हैं क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक्स में हम 1 या 2 मेडल के लिए टारगेट कर रहे थे। अभी मेंस, वुमेन्स और टीम के हिसाब से हम एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर के आए हैं। बैडमिंटन में इतने देश खेलते हैं और उसमें भारत का एक पावर हाउस के रूप में उभर के आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बैडमिंटन के लिए नहीं, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन जैसे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया का जो भारत सरकार का स्कीम है उसके साथ अलाइन करके इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ले जाए और हर स्टेट में भी करें और हर डिस्ट्रिक्ट में भी जूनियर, सब जूनियर एज कैटेगरी भी होते हैं। और जगह जगह हम लोगों ने खेलो इंडिया स्पेशल सेंटर्स बनाए हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ तालमेल करके उनको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि हमने एक निर्णय लिया था, जब मैं खेल मंत्री था तो हम खेलो इंडिया स्कीम्स के तहत टॉप्स जूनियर हमने शुरू किए थे, जो 8 साल 10 साल के बाद वो ओलंपिक्स मेडल प्रोस्पेक्ट्स होंगे देश के लिए, तो उसको अभी से तैयारी करना। तो उनके लिए पॉकेट मनी भी ताकि अगर 8 साल 10 साल के बच्चे हमारे निगरानी में आ गए हैं तो उसका माँ बाप को उसका परवरिश के लिए चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे के अकाउंट्स में, वो तो माइनर होते हैं लेकिन उसका अकाउंट्स बना करके पहले से हम डाल देते हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। खेलने के साथ साथ उसका इकोनॉमिक कंडीशंस, उसका लाइफ का कंडीशंस, ये सारा सोचना पड़ता है। खेल जो है हमारा देश में अभी भी एक सीमित तक लोग खेलते हैं। इसको खेल का स्पोर्ट्स कल्चर बनाने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उसको आगे ये सोचना है कि खेल हमारा संस्कृति बने और खेल हमारा करियर बने। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री आप लोग को मालूम है दुनिया में, और इससे कितना लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं।
और इससे आपका लाइफस्टाइल, आपका जीने का अंदाज़, तरीका बदल जाते हैं। खेल का शक्ति को अभी तक हम लोगों ने पहचाना नहीं है। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इकोनॉमी भी है, स्पोर्ट्स बहुत बड़ा करियर भी है, और स्पोर्ट्स आपका ज़िंदगी को बहुत हेल्दी बनाते हैं, हैप्पी बनाते हैं। एक वर्ल्ड कप जीतेगा, सोच लो आपका 2 जीडीपी का तरक्की हुआ, ऐसे सोच लो, इतना खुशी मिलती है। खेल को समझना चाहिए। हम लोग तो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद ड्राइव कर रहे हैं, और हम लोग सब इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स के जब भी नाम आता है तो सबसे पहले क्रिकेट का ही नाम आता है, लेकिन आपको लगता है कि थॉमस कप जीते और जो ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल जीते, तो अब लगता है कि और खेलों की तरफ भी तमाम लोग रुख करेंगे? हाँ, एक एज ए स्पोर्टिंग नेशन सारे खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्रिकेट हमारे देश में पॉपुलर इसलिए हो गया कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी लोग खेलते थे, तो गोरे लोग खेलते थे, तो उसको हम समझते थे कि वो बड़े खेल है, तो उसको हम लोग बहुत खेलते थे उस समय। तो अंग्रेज़ों को हराने के लिए या उनके साथ द्रोह भी कर ले, तो फिर हम लोग सुनते थे ना न्यूज़ में, विजय हज़ारे के टीम ने इंग्लैंड का टीम को द्रोह कराया, या हमारा पटौदी का टीम ने जा कर के पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता। तो इस तरह का उसको बड़ा सोचते हैं, वो दिमाग में घुस गए हैं। तो क्रिकेट पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने से पॉपुलर थे। अब ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसको पूरा दुनिया खेलता है, इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार जितना भी करे, खिलाड़ी जितना भी करे, जब तक जनता खेल को नहीं देखेंगे, खिलाड़ियों का समर्थन नहीं करेंगे, तो खेल आगे कैसे बढ़ेगा। अब क्रिकेट में पैसा कहाँ से आता है? लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा व्यूअरशिप होते हैं, ज़्यादा व्यूअरशिप होते हैं तो ज़्यादा उसका स्पॉन्सरशिप आते हैं, ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आता है तो ज़्यादा पैसे आता है, फिर वो पैसे खिलाड़ी को जाते हैं, फिर उससे स्टेडियम बनते हैं, फैसिलिटी बनते हैं। पैसे तो जनता से आते हैं। अब सारा जनता इंडियन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, खेल को आगे बढ़ाना है, तो खेल देखना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। खेल अपने आप आगे बढ़ जाएगा, खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगा। इसलिए जनताओं से अपील है कि खेल ज़रूर देखें।